दोस्तों, आज हम नगर पालिक निगम सिंगरौली में हुए स्थानीय निर्वाचन में सर्वप्रथम नगर निगम की जो स्थानीय सरकार बनी उसमें 45 वार्ड के वार्ड पार्षद जो जनप्रतिनिधि चुन के आए, उन सबका सब कल शपथ हुआ। उन सबको बधाई देता हूँ। साथ ही साथ बधाई देता हूँ आम आदमी पार्टी से महापौर श्रीमती रानी अग्रवाल जी को। साथ ही साथ बधाई देता हूँ नगर निगम के स्पीकर पद पे चुने गए श्री देवेश पांडे जी। आप सभी को पता है कि कल जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई, यहाँ के आदरणीय कलेक्टर मीणा साहब, एसपी श्री वीरेंद्र सिंह जी के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा गया, बड़े ताज्जुब लगता है कि सिंगरौली की 2,06,000 जनता ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सिंगरौली में नहीं हो रहे कोई विकास कार्य के प्रति जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना अमूल्य मत, अपना अमूल्य विश्वास सत्ता के विरोध में आम आदमी पार्टी को दी और वो कल से ठगा महसूस कर रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मंत्री के द्वारा दबाव बनाकर और महापौर शपथ के पहले ही टूट गई और जनता के विश्वास को किनारे करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर मिलकर संयुक्त समझौते की सरकार बना ली। उनके संयुक्त समझौते की सरकार बनाकर उन्होंने अपना स्वयं का मत और 5 अपने आम आदमी के पार्षदों के मत को एक साथ मिलाकर जो विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार शेखर सिंह जी जो कांग्रेस पार्टी से थे, खड़े हुए थे, उनको हराने का जो उन्होंने काम किया, ये स्पष्ट मैसेज उन्होंने दिया कि आम आदमी पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त समझौते की सरकार नगर निगम सिंगरौली में बन गई। आज हमारे पास कई फोन आए जिन्होंने आम आदमी पार्टी को इस विश्वास के साथ मत दिया था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरोध में लोगों ने अपना अमूल्य मत दिया था और अपना अमूल्य मत देकर एक उम्मीद जाहिर की थी कि निश्चित रूप से जो सरकार बनेगी वो भ्रष्टाचार मुक्त होगी। लेकिन रानी अग्रवाल जी बहुत ही जल्दी बिना शपथ की ही भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर ली और समझौता कर उन्होंने संयुक्त मोर्चे की सरकार बनाकर नगर निगम में शपथ ली। नगर निगम की जनता को कल बहुत उम्मीद और विश्वास था कि हमारी महापौर, हमारे पार्षद बहुत ही अच्छे तरीके से शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन प्रभारी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के दबाव में आकर आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय एसपी साहब और सिंगरौली के प्रशासन ने अपने द्वारा जारी किया गया पार्षदों को और अन्य लोगों को जो उन्होंने सूचना जारी की, इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है, आप सब लोग देख सकते हैं। इन्होंने साफ शब्दों में लिखा है
कि मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 18(3) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम का प्रथम सम्मेलन दिनांक 5/8/2022 को प्रातः 10 बजे अटल सामुदायिक भवन बेलौजी में आयोजित है, जिसमें अधिनियम की धारा 17(ख)(1) के प्रावधान अनुसार निर्वाचित महापौर एवं पार्षदों का शपथ होगा। तत्पश्चात उपरोक्त भवन में ही नगर पालिक निगम सिंगरौली में अध्यक्ष, स्पीकर एवं अपीली समिति के सदस्यों का निर्वाचन मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 18(1) एवं 403(4) को प्रावधान अनुसार संपन्न कराया जाएगा। अतः अध्यक्ष, स्पीकर एवं अपीली समिति के सदस्यों का निर्वाचन का समय सारणी संलग्न है। अतः उक्त आयोजित सम्मेलन में उपस्थित होने का कष्ट करें। एक कलेक्टर साहब के द्वारा, राजीव रंजन मीणा साहब के द्वारा ये जारी किया गया था और हुआ उल्टा। जब हम सब लोगों को आमंत्रित किया गया था, पार्षदों को आमंत्रित किया गया था, महापौर को आमंत्रित किया गया था और नाटकीय ढंग से 9 बजे बरगवा के एक होटल में प्रभारी मंत्री जी के द्वारा सभी अधिकारियों को तलब किया जाता है। महापौर महोदया भी पहुंचती हैं और आगे आगे महापौर महोदया की गाड़ी, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की गाड़ी और उसके पीछे कलेक्टर साहब और एसपी साहब की गाड़ी और एक कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं और 9:30 बजे 23 पार्षदों का शपथ हो जाता है। जो कलेक्टर साहब निर्वाचन अधिकारी थे, जिन्होंने अपनी चिट्ठी के द्वारा सबको सूचित किया कि शपथ अटल सामुदायिक भवन बेलौजी में होगा, और वही कलेक्टर साहब 9:30 बजे शपथ करा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का अपने कलेक्ट्रेट में के सभागार में बिना किसी के सूचना का, और 10:30 बजे राइट पहुंच जाते हैं। 11 बजे तक इंतजार करते हैं। 11 बजे भी भारतीय जनता पार्टी के कोई पार्षद वहां नहीं पहुंचते और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बिना उनके पहुंचे शपथ शुरू हो जाता और उन्होंने ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का शपथ हो गया। इसका हम सब जो कांग्रेस जन अंदर इनवाइट थे, सीमित संख्या में इनवाइट किए गए थे, 10 से 15 लोग, हम लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया। जो आपके सभी मीडिया वालों, आप सब लोगों ने भी देखा उस चीज़ को कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कितने नज़दीक से हम सब लोगों ने कल देखा है। सिंगरौली में ऐसी परंपरा का निर्माण पहली बार सिंगरौली में किया गया। इसे हम लोग बहुत ही आहत हुए हैं और उससे भी ज़्यादा आहत सिंगरौली की जनता आज ठगी महसूस कर रही है। जो प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के बेरोजगारी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की रिश्वतखोरी के खिलाफ, जो जनता ने अपना मैंडेट आम आदमी पार्टी श्रीमती रानी अग्रवाल जी को दिया था और बिना शपथ हुए ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर दिया और वो समर्थन करके संयुक्त मोर्चा की भारतीय जनता पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या श्रीमती रानी अग्रवाल जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें या मुख्यमंत्री दिल्ली आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के मनसानुरूप उन्होंने किया? क्या वो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता हो या अपने से की है? ये विचारणीय प्रश्न है। लेकिन सिंगरौली की जनता ठगी महसूस कर रही है। फिर वही भ्रष्टाचार, फिर वही करप्शन और फिर नगर निगम में जिस तरह का लूट का अड्डा नगर निगम बना था, जो जनता को उम्मीद थी कुछ हटेगा, वो भी कुछ अब दूर होते नहीं दिख रहा है। बीजेपी का ये आरोप था कि आप उनके पार्षदों को तोड़ना चाहते थे। क्या दिक्कत थी जब उनके पास मेजॉरिटी था तो उनके पार्षदों की चिंता क्यों हुई, क्यों आपको कहा यह भी जा रहा था कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, उम्मीदवार थे, और उन पर काफी गंभीर आरोप लग रहे थे कि तोड़ना चाहते हैं पार्षदों के साथ। यदि आप आरोप की बात करते हैं, लोकतंत्र में यदि किसी भी व्यक्ति को जो चुनाव में खड़ा होता है, वोट मांगने का अधिकार सबको होता है। यदि ऐसा होता तो ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास देश में मेजॉरिटी है
फिर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार ही ना खड़ा करती, या किसी सांसद या विधायक के पास राष्ट्रपति जी वोट मांगने न जाते। क्योंकि आप चुनाव ही इसलिए किया जा रहा है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। यदि पार्टी का इतने ये था कि यदि 23 पार्षद हमारी मेजोरिटी पर चुनाव कराने की क्या जरूरत थी, और यदि पार्षद वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के 23 थे तो भारतीय जनता पार्टी तो अनुशासित पार्टी मानी जाती है, लोग कहते हैं बहुत अनुशासित हैं, फिर इतना डर क्यों उनको? सरकार उनकी, सत्ता उनका, सब कुछ उनका, इसके बाद फिर इतना डर क्यों? और जिस तरह से पार्षदों को डराया गया, धमकाया गया, ये कहा गया कि आप शपथ लेने के बाद तुरंत जेल चले जाएंगे, आप वोट डालने के बाद तुरंत जेल चले जाएंगे, इस तरह भी कई पार्षदों का आरोप है। ये लोकतंत्र नहीं है। क्या लोकतंत्र की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी ये देना चाहती है? दूसरी बात, मैं इसलिए भी आपको बुलाया हूं कि आज से हमारी सिंगरौली की नव निर्वाचित महापौर जी का कार्यकाल शुरू हो गया है कल शपथ के बाद। और उस वक्त जब चुनाव प्रचार चल रहा था, कई मीडिया में आ रहा था, सोशल मीडिया में, कि वो बैठती ही कुर्सी पर सब्जी वालों की बैठकी माफ कर देंगे। मैं शाम को ही 5 बजे तक इंतजार करता रहा कि शायद आप सबके माध्यम से आएगा तो बैठकी माफ हो जाएगी। अभी तक तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हम पूरे 60 दिन तक उनके जो उन्होंने इस तरह का ये घोषणा पत्र अपना जारी किया है, उन्होंने 24 बिंदुओं का, मैं इंतजार करूंगा इस परिपालन में वो कितना आगे काम कर रही हैं। आज 6 अगस्त है, 6 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे कि सिंगरौली के विकास में जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की संयुक्त मोर्चा की कल से सरकार बनी है, ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं और कितना इन बिंदुओं पर अमल होता है। 60 दिन तक पूरा काम करने का हम लोग मौका देंगे, जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है। यदि 60 दिन तक इन बिंदुओं पर काम नहीं हुआ तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सड़कों पे आएगी और जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम आम आदमी पार्टी है और जो जनता को धोखा देकर, क्योंकि पहले रानी अग्रवाल जी भी भारतीय जनता पार्टी में थी और धोखा देकर जनता से जो छल कपट कर उन्होंने जनता का मत हासिल करने का प्रयास किया है झूठे एजेंडों के दम पर, उसका हम विरोध करेंगे और जनता के बीच जाएगी कांग्रेस। और उनकी जो मनगढ़ंत बातों के प्रलोभन में आकर जनता ने उन्हें मत दिया। कांग्रेस में नाराजगी थी तब तो आम आदमी पार्टी के लोगों ने वोट दिया था, अब कैसे कहेंगे कि वो आम आदमी पार्टी के क्या आधार है? देखिए, हम तो सत्ता में है नहीं, पिछले 20 वर्षों से नहीं है। 15 महीने हमारी सरकार आई थी, हमारी कई उपलब्धियां थी, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, बहुत सारी बातें थी। और आप ये कहते हैं कि पूर्ण बहुमत में थे, अरे पूर्ण बहुमत में तो कांग्रेस की भी सरकार बनी थी, फिर भारतीय जनता पार्टी ने ही तो विधायकों को तोड़ के ले गई, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरू किया था, फिर इतना क्यों डर रही थी? तो हमसे कोई नाराजगी नहीं थी। नई पार्टी आई थी, केजरीवाल जी ने नए सब्ज बाग, नए सपने लोगों को जब आए थे 3 तारीख को उन्होंने दिखाया था, और यहाँ तक लोगों को उन्होंने कह दिया कि हाँ बिजली 300 यूनिट तक फ्री मिलेगी। आम जनता इंतजार कर रही है कि रानी अग्रवाल जी 300 यूनिट तक बिजली किस दिन फ्री कर रही हैं। हमने कुछ दिन बाद उनको चुनाव लड़ने के बाद, परिणाम आने के बाद ही देखने लगे हम कि वो कह रही हैं हमने ऐसा नहीं कहा है, हमने ऐसा नहीं कहा है। मेरे पास सोशल मीडिया में पूरे प्रमाण के साथ मैं आपसे 6 अक्टूबर को मिलूंगा, पूरे तथ्यों के साथ मिलूंगा। अभी 60 दिन तक उनको काम करने का हम मौका देंगे और जो जिस तरह से कल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठजोड़ करके और रानी अग्रवाल जी और देवेश पांडे जी कल काम करने का, सिंगरौली को नई दिशा देने का जो शपथ लिए हैं, हम उनकी शुभकामनाएं उनको देता हूं
कि सिंगरौली का अच्छे से विकास करें। विकास में हम उनके साथ हैं, लेकिन यदि भ्रष्टाचार नगर निगम में हुआ, काम उनके एजेंडे के मुताबिक नहीं हुआ, जो उन्होंने घोषणा पत्र उन्होंने लिखा है जो अच्छे होंगे 5 साल। सिंगरौली में तो रानी अग्रवाल आम आदमी की पार्टी की सेवा वचन पत्र, इस वचन पत्र का मैं बात करूंगा 6 अक्टूबर के बाद, इसलिए आप सबको मैं बुलाया हूं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।